अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। जो लोग जहां जहां भी जिस जिस जगह बैठ के भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कोहिनूर एट 9, उनको डॉक्टर नबी हाली खान का सलाम और होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिटफाट हैं, मजे में हैं, खुशबाश हैं। जनाब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और लेकिन एक काम आपने जरूर करना है जो मैं हमेशा से कहती हूँ और मेरा इंट्रो भी होता है कि अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम भी इंजॉय करें, क्योंकि आपकी और मेरी मुलाकात डेली सेम टाइम सेम चैनल पे होती है। मैं अकेली तो नहीं होती इस प्रोग्राम में, ऐसा तो नहीं होता, मेरे साथ एक अच्छे गेस्ट भी होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आज की भी गेस्ट पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी सी प्यारी सी पर्सनैलिटी है। अगर मैंने प्यारी का लफ्ज इस्तेमाल किया होगा तो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि कोई खातून ही होंगी, जाहिर ही बात है। खवातीन जरा ज्यादा प्यारी होती हैं। मैं मर्द हजरात को कुछ कह नहीं रही यहाँ पे, लेकिन बता रही हूँ। आज की जो हमारी मेहमान है वो अच्छी भी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मॉडल अगर आप उनके लुक देखें तो वो भी किसी से कम नहीं है। और आजकल जो है वो मुख्तलिफ ऐप्स पे भी छाई हुई हैं, लोगों के दिलो दिमाग पर भी छाई हुई हैं और ड्रामास पे भी छाई हुई हैं। तो ये कहाँ कहाँ छाई हुई है, तो इनसे ही पूछ लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है संदल नवाज ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो यार इतना ठंडा नाम है आपका। नाम ठंडा है कि मैं खुद बहुत ठंडी लग रही है। सॉफ्ट सॉफ्ट ठंडक ठंडक का एहसास होता है संदल का नाम लेके ना। हाँ। खुशबूदार लकड़ी वाह वाह वाह, का क्या संदल है। तो यानी कि ये खुशबुएं बघेरती फिरती हैं आप। आपको आ नहीं रही यार? आ रही है। ये मान ही नहीं चीज आ गई है, मानना चाहिए आपको। आ गई है। कैसी हैं आप? ये सेम क्वेश्चन। ये प्यार है, इसको कहते हैं। अंदाजा हुआ ना, अंदाजा हो गया कि हाँ, संदल प्यार हो गया करने वाले। हाँ प्यार हो जाता क्या है। बात। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना बिहा जी, मुझे लगता है कि जाते यहाँ तो मुझे उनसे प्यार हो जाता है या फिर उन लोगों को मुझसे प्यार हो जाता है। ये पता नहीं अल्लाह की कोई एक खास करम है और होना चाहिए। आप जहाँ पर जाएं, आप जब उधर से चले जाएं और आप फिर भी वहाँ पे रहें, ये होता है ये चीज़। अच्छा संदल, आप एक माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं और काफी टाइम से काम कर रही हैं जी। उतार चढ़ाव भी देखे बहुत। यहाँ फील्ड में काम करना इतना आसान काम नहीं है, इंसान को बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। आजकल तो एप्स आ गई हैं, घर बैठे बैठे स्टार बन गए, इतना आसान हो गया स्टार बनना। जब हम थोड़ा सा पहले जो है वो आए थे, ये कोई आज से कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रही मैं, ये अगर बहुत ज्यादा भी है तो 10 साल पुरानी बात जो है वो ले लें कि जब हमने अपने करियर का जो है वो स्टार्ट लिया था, तो उस वक्त जो है वो लोगों का अपनी जगह पर आना, अपना मुकाम बनाना, म्यार बनाना बहुत मुश्किल काम था। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की नबीहा जी। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि देखिए, एप्स यूज करना बुरी बात नहीं है, अपने टैलेंट को आप सामने लेकर आते हैं। देखिए, हर इंसान की अप्रोच नहीं होती कि वो चैनल तक आ जाए। हाँ। ठीक है, सोशल मीडिया जो है एक न्यू टैलेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आप उसको आप बताओ, आप आते हो उस पे आकर जो भी आपका टैलेंट है वो आप दिखाते हो। बट एप्स वाले आर्टिस्ट जो हैं, स्टार जो हैं, वो ये नहीं कहें कि हम, अच्छा मैं किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहती, ना करो। नहीं बिल्कुल नहीं मैं करना चाहती। आप सब जो है बहुत अच्छा, बहुत प्यारे हैं, बहुत सब अच्छे, हाँ। काम करते हैं। पर हम जो मीडिया, जो टीवी पे जो हम काम करने वाले लोग हैं, हमने बहुत मेहनत की है नबीहा जी। एग्जैक्टली मेहनत की है। मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी हमेशा मैं खुद की एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फलाने ये किया, कि कोई माइंड करता है, कोई कहता है, हर एक इंसान की पर्सनल एक होती है। सही। मैंने बहुत मेहनत की है। मैं 10 साल की थी जब मैंने पीटीवी से स्टार्ट लिया था। मुझे थप्पड़ भी पड़े, मुझे सुबह सवेरे उठकर भी जाना पड़ा है। मुझे मैं बीमार हुई हूँ तो मुझे उन्होंने, डायरेक्टर ने बोला नहीं संदल आपने शूट पर आना है, तो मैं शूट पर गई हूँ। मेरे घर में मेरे ताया की डेथ हो गई थी, घर में सब मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा नहीं संदल आज आपकी डेट है और आपकी वजह से 4-6 लोग आर्टिस्ट जो हैं वो हम वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेट पे हमने लोकेशन ली हुई है, ये डेट इनकी हमारे पास है। हमने ये सब चीजें देखी, बहुत मेहनत की है। हमें एक एक लाइन जो याद करने पे बहुत, इतने 10-20 लोगों के बीच में हमारी इंसल्ट भी हुई है। सही, बिल्कुल। हमने इन सब चीजों को फेस किया, तब मैं नहीं समझती कि आज भी मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ। और ओवरनाइट जो फेम होता है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, जैसे कि आपने प्लग किया और निकाल दिया, सही, वो खत्म हो जाता है। और जो रही बात जो एप्स की है, बुरी चीज नहीं है, अच्छी है। सब लोग आ रहे हैं, बच्चे अपना अपना टैलेंट आगे लेकर आ रहे हैं, खुश है, एक टाइम पास भी अच्छा हो रहा है, उनसे उनको अर्न भी हो रहा है, कुछ ना कुछ मिल भी रहा है, कोई ये अच्छी बात है। बट वो मेहनत नहीं है, मेहनत नहीं है।
अगर हम इस चीज को देखें, सब लोग मुझे मुझे पता एक्टिंग है ना, मतलब आपके पास बनी बनाई हर चीज मौजूद है, उस पर ही आपने एक्ट करना है। आपके पास एक मोबाइल है और मोबाइल पे आकर आप कुछ भी कहते हैं, आपको भीड़ के बीच में कुछ नहीं, आपको एक डायरेक्टर की जो दहशत होती है ना, वो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती है आपको। और ये जो कैमरा है, मैं एक ये नहीं माफ करता किसी को। एग्जैक्टली नबीहा जी, मेरा ना एक मैं मूवी कर रही थी। अच्छा। तो मेरे ऊपर ना बहुत प्रेशर, उससे पहले मैंने टीवी बहुत कर लिया था, मैंने बताया कि 10 साल की एज से मैंने स्टार्ट किया था। तो जब मुझे फर्स्ट मूवी मिली प्यार तो होता है, तो उसमें मुझे सबने कहा आपको पता है कि फिल्म के जब कैमरा जब ऑन होता है, उसका जो एक रिफ्लेक्टर होता है ना, जो आपके फेस पे लगाया जाता है, वो किसी को माफ नहीं करता। 4 दिन तक मैं सोई नहीं थी। मैंने कहा था कि मैं क्या करूंगी। मतलब वो है क्या वो पोली जो हम यूज करते हैं, वो है रिफ्लेक्टर जो लगाया जाता है। 4 दिन तक मैंने भी जी सोई नहीं। और जब मैं वहां पर पहुंची तो वो जब मुझे पड़ा सामने, बिलीव मी कि मुझे लगा कि जैसे मैं या तो अंधी हो चुकी हूँ या फिर ये मुझे मार देगा आज। वो इतना हार्ड लगता है, वो आंख नहीं खुलने देता आपकी। सही। आप आंख नहीं खोल सकते अपनी। आप जब आंख खोलते हैं तो आपके आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और इतनी चुन्नी सी आंखें खुलती हैं। तो मुझे ना डायरेक्टर जो थे हमारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो चुकी है, कहते हैं संदल ये जो रिफ्लेक्टर जो सामने लगा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसको किसी ने फेस किया तो वो सैमा बेगम है। अच्छा। मैंने कहा ये क्या बात है? कहते हैं उनकी आंख कभी आपको बंद मिली होने का नहीं। कह रहे उसने इसको डराया था कि आओ मेरे सामने तो आप करो ऐसे। मैंने कहा मैंने ऐसे से मैं कर रही थी, मैं ऐसे खोलती थी तो वो बंद हो जाती थी, खोलती थी तो बंद हो जाती थी। कि हमने ये चीजें भी देखी। ये चीजें मैं इसलिए इधर शेयर कर रही हूँ कि आने वाले लोगों को पता होना चाहिए ना, पता तो चले कि जो आने वाले यहाँ पर लोग हमने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। अच्छा जी, हमने ओके, अभी हम कुछ सीनियर्स के साथ में काम करती हूँ, तो एक नुमानी जाज साहब के साथ मेरा पहला सीरियल था। अच्छा। तो मुझे ना उनके सामने सीन करना था, उनके साथ। टैलेंटेड पर्सन नुमान जाज अब सामने खड़े हैं तो वो ऐसे ना, उन्होंने ऐसे ना अपनी मूंछों को ऐसे करके किया। मैं उनकी बेटी का कैरेक्टर कर रही थी। अच्छा। तो मुझे, अब मैं उनको ऐसे देख रही थी तो मैंने कहा, मैंने याद किया हुआ, पूरी रिहर्सल की हुई है मैंने। सीआर मैंने कहा मैं सीआर में ओके हो गया। अब मुझे पता है नुमान जाज साहब सामने हैं, तो अब मुझे एक डायलॉग जो है ना उनके सामने नहीं बोलती थी, पर वो फंबल हो जाता था। सही। बोलती थी वो फंबल हो जाता था। मेरे डायरेक्टर ने कहा संदल इनफ, बहुत हो चुका है, सामने आपको पता है कौन खड़ा है। ऐसे करके जब इतने लोग सामने थे और आई वाज सो गिल्टी, और मेरा दिल करे जमीन फटे और मैं बीच में चली जाऊं। मुश्किल है ये चीज फेस करना कि आप इतने बड़े एक्टर के सामने खड़े हो और डायरेक्टर की डांट पड़ रही हो, कि आपको पता नहीं चल रहा कि इतना उसके बड़ा साथ क्या हुआ जी। अब मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अच्छा सर अभी कोशिश करती हूँ, अब नहीं होगा, अब ऐसे। और फिर वही हुआ, वो आए हैं टक टक टक, अब मैं वैसे चल के नहीं बता, टक 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 था, मेरे मुंह पे आके थप्पड़ मारा। ये सच्ची मुच्ची का थप्पड़ था, ये ड्रामे में था? सच्ची मुच्ची का थप्पड़ था, ना करो। सचमुच का थप्पड़ था। और जब मैंने ऐसे किया और मेरे आंसू लगता था जिंदगी में ये पहली और आखिरी बार। अब मुझे कहते तो सीन बोलो क्या कर रही, बोल नहीं सकती। अब मैं ऐसे करके मैं वो मैं सीन कर रही हूँ। खैर उन्होंने वो टेक तो नहीं हुई, जैसे भी फंबल फिर भी हुआ। मैं उन्होंने ब्रेक हो गई। अच्छा। ब्रेक के बाद उन्होंने कहा बेटा ये आज का थप्पड़ जो है ना जिंदगी में कभी नहीं भूलना। मुझे दिल में मेरा दिल करे कि मैं गोली मार दूं आपके लोगों के बीच। पर मुझे उन्होंने बिठा के और मुझे बोला कि संदल इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलना बेटा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कहना क्या चाह रहे थे। गुजर गए, इस बात को आज तक गूंज मौजूद है ना? नहीं नबीहा जी, उसका आज मुझे क्या फायदा हुआ वही तो बताने लगी हूँ कि जब उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं भूलना, तो फिर कभी आपको ये याद आएगा। उस दिन के बाद मेरे सामने, अल्लाह मुझे माफ करे, कि कोई बड़े से बड़ा एक्टर ले आइए, सीनियर से सीनियर, मैं कभी ऑल फॉल नहीं हुई और कभी मैं फंबल नहीं हुई। अच्छा, आप ये बता रही है ना अपना, तो मुझे एक सीन याद आ गया, जुगन के साथ में प्ले कर रही
का। जुगन आपको पता है कितनी जॉली है, वो बंदी ऐसे है कि आप उसके साथ सीरियस एक्टिंग नहीं कर सकते, वो आपको हंसा देगी। बिल्कुल, और मैं उनको हंसाती हूँ जाके। हाँ। वो कहती है मैं सबको हंसाती हूँ। हाँ। संदल जब तुम आती हो तेरी वजह से मैं हंसती हूँ। अब उनको नहीं पता कि मैं डॉक्टर हूँ, उनको नहीं पता कि मैं क्या हूँ, उन्हें लगा एक नई लड़की आई है और मैं परफॉर्म कर रही हूँ और मैंने सीरियस डायलॉग बोलने हैं और वो खातून मुसलसल मुझे मुंह चढ़ा रही है सामने और कैमरा मेरे सामने है और मैं एक लम्हे के लिए भी हंस नहीं सकती थी, हंसने वाला सीन ही नहीं था और इतनी मतलब सख्त किस्म के डायलॉग्स थे जो मैंने डिलीवर करने थे। अच्छा आप यकीन करें, मैंने अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा सामने जुगन काजिम है, ये तो वैसे ही बंदे को जो है वो अभी 2 मिनट में बेइज्जती कर देगी, शोर मचाया तो पूरे सेट में शोर मचा देगी, क्या करूं मैं। तो आज वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसने फिर बाद में मैं उसके मॉर्निंग शो में भी जाती रही, बहुत अच्छा उनके साथ एक दोस्ती हो गई। Exactly. तो आप यकीन करें मैंने वो सीन कर दिया और मैं नहीं हंसी। उस दिन से मुझे ये एहसास हो गया कि शायद मैं दुनिया का हर मुश्किल काम कर सकती हूँ। और उस बंदी ने मुझे अपना नंबर खुद दिया उस टाइम, उसने कहा बीबी तुमसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है, तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, तुम ड्रामा करो। वो कह देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको, ऐसा नहीं है। अगर उनको किसी में कुछ नजर आता है ना तो अगर नहीं होते ना क्लैपिंग कर रहे थे। अब देखिए जुगन जी क्या करेंगे। अब मुझे कुछ आता है ना तो गुड, अच्छा किया बच्चे, नेक्स्ट इससे भी अच्छा कर, अगर नहीं आया नहीं करो, निकली की लेने। वही कह रही ना, वो बहुत जॉली है, वो उसकी ऐसी लैंग्वेज है कि वो कुछ भी कह देती है सेट के ऊपर। वैसे वो बहुत जॉली, बहुत अच्छी तबीयत बहुत काम किया जुगन जी के साथ और मेरा बहुत प्यार है उनके साथ। जाना मलिक के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो भी बड़ी जॉली सी हैं, वो चॉकलेट्स और केक्स बना के लाती थी हमारे लिए सेट पर। उनकी छोटी सिस्टर का कैरेक्टर मैंने अदा किया। ड्रामास पहले तो बड़े किए लेकिन अभी जो है वो सिर्फ प्रोग्राम पे ही कॉन्सेंट्रेट है। तो आज आप मिली हैं तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। देखा नहीं क्या कहा था, अब यादें ये चलती रहेंगी। यादें ये चलती रहेंगी, यादें ही तो हमेशा। तो अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है? अभी आजकल जो है, आजकल मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं जो ऑन सेट हैं और जो हालात हैं आजकल कोविड की वजह से भी ऑन ऑफ हम जो काम कर रहे हैं थोड़ा केयर करते हैं कि ये चीज़ नहीं हो जाए। देखिए एक चीज़ जो है इसको हमें मानना चाहिए। बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, गलत बात है। हमें पहले नंबर पे तो ये कंसेप्ट अपने माइंड से निकालना पड़ेगा कि जो होगा देखा जाएगा नहीं। जब एक चीज़ का आपको पता है कि गलत है तो हम सामने कुएं को देखकर तो उसके बीच में जाएंगे तो फिर पता है क्या होगा, ये हमें खुद भी पता होना चाहिए। तो बस इससे थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं। ऑन ऑफ जो है शूट चल रहा है, अदरवाइज नहीं तो अभी अगर हालात ठीक होते तो ये अभी दिसंबर में हमारा जो है 2 प्रोजेक्ट दोनों जो है सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन है। आप जो है वो अपना क्या किस तरह से जो है वो सारा सेटअप कर रही है कि जैसे अगर रिकॉर्डिंग्स हैं तो उनको तो SOPs फॉलो करते हुए आपको जाना पड़ता है और ये काम आप कर रही हैं, लेकिन जाहिर है कि वो उस तादाद में नहीं है जिस तरह से हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो इस वक्त कोविड की वजह से परेशान भी है। लेकिन सोशल मीडिया को जो एक ट्रेंड बना लिया है, आर्टिस्ट वहां पर होते हैं, कुछ ऐसी जो है वो एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पर बैठते हैं, बात करते हैं, अपने फैन फॉलोइंग जो है उनकी बढ़ रही है। बिल्कुल। अच्छा नबीहा जी, एप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हम पहले थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि हमें नाम लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो है ना उसमें एक अर्निंग का बहुत अच्छा आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। अब बहुत बड़े आर्टिस्ट जो हैं आपको एप्स के ऊपर मिल रहे हैं। मैंने खुद भी किया है, अच्छा पे कर रहे हैं वो हमें। देखिए अभी हम लोग जो है हमने कमाना है तो खाना है। अब हमारे तो दरख्त तो लगे नहीं है कि पेड़ से उतार के हम लगा खा लेंगे। अभी जो हालात हैं, मीडिया के जो हालात हैं वो भी आपके सामने, मार्केट में कोई काम ज्यादा हो नहीं रहा। अगर हम 1-2 प्रोजेक्ट करते भी हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी जो है उसका जो पे है हमें कर दिया जाता है। वो चेक्स होते हैं, आपको भी पता है, रूटीन के साथ वो होते हैं। जो ऐप है उसमें ये है कि आप जो मतलब सिस्टम है आपका चल रहा है, उसमें अच्छा सिस्टम चल रहा है, नॉट के नॉर्मल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बस और अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। चले अगर एक तरफ से जैसे टीवी का थोड़ा सा काम जो है रुका है, रिकॉर्डिंग्स जो है वो रुकी हुई है, तो चले दूसरी तरफ से जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि एप्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लोग अपने फैंस को जो है वो एंटरटेन भी कर रहे हैं, उनके साथ टाइम भी जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। संतल आप क्या समझती है जो नए आने वाली लड़कियां हैं खास तौर पे, उन्हें किन किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं? मेरे बहुत है, और इतना एक्सपीरियंस कि जिसको जो है वो पहली दफा जो है वो थप्पड़ भी पड़ गया और आज तक देखिए याद आज तक याद है, और आपने उससे कितना सीखा कि उसके बाद फिर आपको कोई मुश्किल काम मुश्किल लगा नहीं? जी नबीहा जी, मैं सब लड़कियों के लिए एक बात ये कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम आप यहाँ पे स्टे करें, तो ओवरनाइट
फेम के पीछे मत भागिए। सही। अगर आप ये चाहें कि रातों रात मुझे शोहरत मिल जाए, रातों रात मेरे बिल बोर्ड लग जाए, मैं रातों रात हर स्क्रीन पे छा जाऊं, पॉसिबल नहीं है ना, है, पर उसका फायदा नहीं है। हाँ। आप आओगे चले जाओगे, हवा के झोंके की तरह, हवा के झोंके की तरह, एग्जैक्टली। आप आएंगे चले जाएंगे, उसके बाद आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। जो इंसान स्लोली स्लोली चलता है, हाँ। उसको पता चलता है कि रास्ते में क्या कुछ आता है। यस, ट्रू। क्या कुछ आपको मिलता है। आप जब फास्ट जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप किस चीज में जाके लग जाएंगे। अगर स्ट्रेट रास्ते से आप जाते हैं, आपको पता है कि ये मंजिल हमारी कहाँ तक जाएगी। बात होगी ना, कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट मारता है। तो शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। वैसे आजकल तो शॉर्टकट ही ज्यादा चल रहा है, और शॉर्टकट के चक्रों में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, खत्म भी हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। आज आप और हम क्यों ऐसे बात करें? आपको कोई गिल्टी है या आपको कुछ शाय हो, आपने ये किया या वो किया? प्राउड माई सेल्फ। Yes, as an anchor person, as an artist, I feel proud myself. तो फिर आपके जो हम कुछ जब गलत करते हैं या हम कुछ किसी की जितनी जगह लेते हैं, जितनी रिस्पेक्ट से काम किया मीडिया में, आज लोग जितनी इज्जत करते हैं, जितनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, नहीं। जो हमारी फैन फॉलोइंग है वो अच्छे लोग हैं और अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। जैसे आपने काम किया, जैसे हमने काम किया, तो ये वो टाइम था जिस वक्त बहुत मुश्किल था अपनी पहचान बनाना। नबीहा जी आज भी कर रहे हैं, आज कोई ये नहीं कहता आप हैं, मैं हूँ, जितने जो हम लोग, जो हमें पता है कि हम स्लोली आज भी चल रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि ये काम किया, इतना पैसा बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चलो जी बात खत्म। उसके बाद क्या करेंगे आप? अच्छा, पैसे पे तो कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं ना कभी हमने, तो काम को मैं लोगों की बात बता रही हूँ कि जो अब मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मैं चैनल पे बैठी थी तो वहां पे एक दो लड़कियां थी, वो बोल रही थी हमें कुछ नहीं पता, हमें पैसा कमाना है, हमने ये करना, हमने वो करना। अच्छा, मैंने ये बड़ा कॉन्सेप्ट है लड़कियों का। लड़कियां इस फील्ड में आना इसलिए चाहती हैं कि पैसे के लिए, कि हमें जो है वो पैसा मिलेगा, और यहाँ पे जितना पैसा है कहीं पे नहीं है। मैं एक चीज आपको ये प्रोग्राम के थ्रू बता दूं कि ये बातें बिल्कुल बनी हुई हैं कि यहाँ जितना पैसा है वहीं कहीं पे पैसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ आपके टैलेंट की कदर की जाती है, आपको फेम मिलता है, आप शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं, फिर आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी डिमांड के मुताबिक मांग सकते हैं। लेकिन अब हालात इस किस्म के नहीं रहे। बड़े से बड़े आर्टिस्ट को भी जो है, जो 15-20 लाख रुपया जो पर डे लेते थे, आज 4 लाख रुपया भी पर डे नहीं ले रहे हैं। यकीन करें, ये हालात और ये सिचुएशन जो है वो आ गई है कोविड की वजह से। तो अब वो सिचुएशन, वो हालात नहीं रहे कि जहाँ पे आप डिमांडिंग हो। अब तो जो आपको मिल रहा है आप उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र ही अदा करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे रोजी रोटी लगी हुई है आपसे। अब ये लड़कियां हों या लड़के हों, तो ये लोग यही सोचते हैं कि बस जल्दी से पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं तो क्या फायदा उसका? देखिए, मैं वही बात पहले कर रहे हैं कि जब जितना फास्ट आप जाओगे उतनी जल्दी आपका सफर खत्म हो जाएगा। जब स्लो जाएंगे, एंजॉय करेंगे, आपको पता चलेगा रास्ते में क्या आ रहा है, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है। जब जितनी स्पीड से जाओगे तो आपको तो पता है। एक बात और मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी कि ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए, कि जब रास्ते में आने वाली नया टैलेंट, एक नई फ्रेश लुक के साथ जब लोग आते हैं, सामने आते हैं, हम कोई अल्लाह माफ करे कोई 50 की दहाई के तो नहीं है, जी बिल्कुल इस तरह से बात करें, लेकिन फिर भी हम यंग ब्लड में ही जो है वो हमारा शुमार होता है। लेकिन अब जो आने वाले नए लोग हैं, जिनको यहाँ के 1 2 3 का नहीं पता, ABC का XYZ का नहीं पता, और वो कहते हैं कि हम आते ही जो है रातों रात स्टार बन गए, बोलना भी नहीं आता। फिर जब एक एंकर है तो उसको बोलने में कमांड होनी चाहिए, उसको हर टॉपिक पे बात करने में जो वो कमांड होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट है, एक एक्ट्रेस है, तो उसको हर तरह से जो है वो कमांड होनी चाहिए, एक्सप्रेशन लेवल उसकी जो है वो हाई होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे स्टार्स आजकल बन गए हैं, ना तो एक्सप्रेशन लेवल है कोई, ना बोलने के अंदाज है, ना बोलने के अंदाज है, सिर्फ एक लुक पे काम हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं। उसकी भी एक रीजन है कि देखिए, कोई ना कोई किसी ना किसी के रिलेशन से आता है। अगर टैलेंट को देखा जाए तो टैलेंट को बहुत कम आगे लेकर आया जाता है जी। क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि इसकी मार्केटिंग किसकी है, इसकी सेल वैल्यू किसकी है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसका नवासा है, किसकी नवासी है, किसका कजन है, टैग बिकता है, टैग बिकता है। एग्जैक्टली, सही बात की आपने कि टैग बिकता। मेरे लिए तालियां बजा दी है तुमने। ये तालियां बजी, शायद सामने भी बज रही हो टेलीविजन स्क्रीन पे। बिल्कुल बजनी चाहिए तालियां। जो है ना, जो सच है वो सच होता है, और वो जैसे एक्सप्रेशनलेस जो जितने लोग होते हैं, जितने जो नजर आते हैं वो स्क्रीन पे, और जो मेहनत करने वाला एक्टर होता है वो भी नजर आता है, और जो सिफारिशी आया होता है वो भी नजर आता है। कैमरा नहीं माफ करता किसी को, ये कैमरा बड़ी जालिम के सामने बोलना आसान काम नहीं है। ये कैमरा नहीं, ये आंख इतनी जालिम है, ये इंसान की असलियत जो है ना
ऐसे लेकर आ जाती है। बिल्कुल। आप और हम जितना भी बन के बैठे, हाँ। ये जो है और ये जो है ना, हाँ। ये बताता है कि ये नहीं, ये है। यस। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले ये सोचिएगा कि कैमरे की आंख जो है ना बड़ी खतरनाक है, वो सब कुछ देखती है, सब कुछ देखती है। तो अच्छा, हम कोशिश भी करें कि हम अपने आप को चेंज करें। आज की मॉडर्निज्म में बस वो स्लीवलेस पहन लें, थोड़ा सा जो है वो फिटेड पहन लें। अच्छा, करते हैं, हम भी करते हैं, हम हमारी भी जो है वो होता है कि हम ऐसे कपड़े भी पहन के बैठ जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कि वो फिर एक अंदर का जो एक इनर है ना, वो इस चीज की इजाजत नहीं देता। और अच्छी बात यही तो बात है कि आज हमें लोग प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। अब देखिए, एक लड़की के पास उसका क्या है, एक जिस्म है। जब आप उसको स्लीवलेस पहन के आप बाहर जाते हैं, 10 लोगों के बीच में आते हैं, तो बस ठीक है, ऑन एंड ऑन है। अब जिसने कवर पहना होगा तो देखने वाले सोचेंगे हाय कभी इसके भी नजर। बुरके में कोई खातून जा रही हो तो लोग कूद के देखते हैं कौन जा रहा है, और वैसे कोई ओपनली जा रहा हो तो उसको ऐसे करके देख लेते हैं। चलो, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा अपने आप को कवर रखना चाहिए। और जितना हो सके एक लड़की के पास यही एक हुस्न है, और ये उसको कवर फैशन करें, जैसे दिल करता है कटिंग करवाए, बाल बनाए, हम भी करते हैं। ये बात नहीं कि हम मेकअप नहीं करते हैं, हम स्टाइल नहीं मारते हैं, हम बोलते नहीं है, हम एंजॉय नहीं करते लाइफ को, सब कुछ करते हैं, पर एक लिमिट में रह के, बिल्कुल उसमें रहना चाहिए। वो कभी नहीं उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस भी कर देते हैं तो आप ये देखिए कि सामने वाला उस टाइम पे तो आपकी वाह वाह बल्ले बल्ले कर देता है, आपकी पीठ पीछे आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती। वो फिर वो बात करने पे मजबूर होते हैं कि वो तो ये कर रहे थे। वो लड़का हो या लड़की हो, बात करने वाले को नबीहा जी कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो करनी है। अगर मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे बारे में ये कहा जाता है ये बड़ी मुंह फट है, ये सच है। सेम लाइक मी। कहते हैं ये फटा हुआ ढोल है, मेरे बारे में जो बोला जाता है। सही है। कहते हैं कि ये जो है ना, इसके मुंह में कोई सामने कोई भी बैठा होगा ना, मैंने फट से बोल देना कि ये देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं बुरी बन जाती हूँ, पर सच तो बोलती हूँ। जो मेरे साथ झूठ बोलता है ना, उसकी फिर खैर नहीं। मेरा दिल करता है बस या तो ये नहीं, या तो ये नहीं, या तो मैं नहीं। हमेशा सच बोलिए। सच बोलने से आपको ये फायदा होता है कि थोड़ी देर के लिए आप सामने वाले की नजर में बुरा बन जाते हैं, पर उसको, इंसान को इस चीज का एहसास होता है कि नहीं, ये गलत चीज थी जो इन्होंने मुझे बताई है। इतनी गहरी शख्सियत आपकी इस फील्ड में आने के बाद बनी, या बचपन से ही इतनी गहरी सोच और इतनी गहरी शख्सियत के मालिक? बचपन से ही। अच्छा, बचपन से ही। मैं आजकल पता नहीं क्यों मेरे साथ सारा कुछ उलट क्यों हो रहा है, मेरे बचपन की सारी बातें याद आनी। मेरी भाभी कल परसों मेरे पास बैठी तो मुझे कहती है कि हम ये शैतानी करते थे, ये करते थे, वो करते, जैसे बचपन में बच्चे होते हैं। तो मुझे ये चीज पसंद थी। तो आपको तो सब लोग यही कहते हैं कि आपको जो था कि घर में से पैसे लेने, किसी की जाके हेल्प करनी, देखना कि किसी को कोई जरूरत तो नहीं है। मैं खुद नई चीज खाती थी, स्कूल की जो पॉकेट मनी मुझे मिलती थी। अच्छा। नहीं, किसी न किसी स्पेंड करती थी जाके। मैं देखती थी कि किस घर में जरूरत है किसी को। तो मुझे अभी तक याद, मेरे बाबा की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, तो वो मुझे पैसे देते थे। तो मुझे अभी तक याद है कि हमारे घर के साथ एक किसी का कोई मसला चल रहा था, तो मैं ऐसे पता नहीं क्या बच्चों के साथ खेलते खेलते गई, तो कुछ बात हो रही थी उनके घर में कि खाने की या कुछ हो रही थी, कुछ याद नहीं मुझे पूरा इतना। अच्छा। तो मुझे लगा कि इनको ना कुछ जरूरत है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये पैसे कैसे दिए जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं घर गई, मैंने अपने बाबा के पॉकेट में से पैसे निकाले और जाके मैंने उनको दे दिए। अच्छा। मैंने कहा कि ये आप रख लो। शायद ये देखिए, वो कहते हैं कि जितने पैसे कमाए मीडिया से, जी, लोगों पे खर्च किए, आज तक कुछ नहीं बनाया सिवाय लोगों पे खर्च करने। बस ये सब लोग निबिहा जी, मेरे पास जब पैसे आते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं घर जाने से पहले चेक करूं कि ये मेरे रब ने मुझे ये किन लोगों के लिए दिए, ये मेरा नहीं है। और ये पैसा आप कभी नहीं सोचिएगा, हमें किसी को नहीं सोचिएगा ये हमारा है ना। ये अल्लाह जब आपको देता है तो ये इसके ऊपर लिखा होता है ये किसके पास जाना। देखिए 5000 का नोट है, आपने चेंज लेना है, बस गया 5000 गया चेंज ले लिया, 5000 आप 5000 बैंक से निकाले। अब मैं एक बहुत ऐसी बात कर रहा जो मैं शायद फील करती हूँ।
हमने एक 5 तो आपने ATM से निकलवाया, वो हमारे पास नोट आया, वो नोट किसी शॉप वाले के पास गया, वो एक नोट कितने लोगों के पास जाता है। ऐसा ही है। स्टैम्प आपकी नहीं लगी ना, बिल्कुल। चेंज की तस्वीर भी आपकी नहीं है उस पे कुछ नहीं, तो हम क्यों इस पे इतना मान करते हैं? ये हमारा तो है ही नहीं, इसने तो हमारे पास रहना नहीं। ये तब तक आपके पास है जब तक आप इसको हाथ नहीं लगाते, और उसको जब हाथ नहीं लगाएंगे तो आप किसी में क्यों नहीं आ जाती? मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, आप ये बताइए कि आप सियासत में क्यों नहीं आ जाती? आप तो मतलब काफी अच्छी जो है फैन फॉलोइंग भी होगी। नहीं, मुझे सियासत क्या होता है? सही है, एक्ट्रेस। सियासत क्या होता है? सही क्या होता है? सही है। अच्छा ये बताएं कि आपने मॉडलिंग कितनी की है, क्योंकि आपकी लुक्स जो है वो ज्यादातर मॉडलिंग है। ब्रांड्स की शूट्स भी करती हैं। मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी लड़की ने ब्रांड्स शूट किए हैं तो वो मैंने किए हैं। मेरे जितने भी आपके इंग्लिश मैगजीन जो कवर पेजेस है सबसे ज्यादा मेरे यहाँ। मैंने क्या वजूहात थी? 0 बॉडी। तो ये क्या करती हो, खाती पीती नहीं? अच्छा सवाल है। कॉफी पी के बताती। कॉफी पी के बताओ कि खाती पीती हो के नहीं, खाली कॉफी पे गुजारा है? नहीं, खाती पीती हूँ। एक शौक था, और कभी अपनी फिजिक को वो मुझे सबसे पहले मैंने एक फैशन शो किया था जो मेरा मॉडलिंग का जो स्टार्ट था। अच्छा। उसमें मुझे रैंप शो मिला था एक, तो रैंप शो पे मेरे साथ जो थी वनीसा जी थी उसमें। अच्छा। और आमना हक थी, वो बहुत सीनियर थी, और मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है कि वॉक कैसे करनी कैसे नहीं। तो मुझे अभी तक याद है डिप्लेक्स में हमारी जो है ना वो उन्होंने रिहर्सल रखी थी 15 दिन के लिए। अच्छा। और पेंसिल हील जो है हम जिसको कहते हैं वो मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी। सही। और मुझे कहा कि ये आपने ना पहन के ऐसे करके ना एक लाइन लगाई थी, ये और ये इस लेन के बीच में आपको जाना है चौक के साथ। अच्छा। चौक के साथ लेन लगाई थी और इसके बीच में से आपने इधर उधर नहीं जाना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हील पहननी है। पहले तो 2-3 बार जरा ठुमके लगे उसके, फिर उसके बाद खैर चलना शुरू। 2-4 दिन के बाद ये अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं माँ के पेट से ये सीख कर। मैं माँ के पेट से कुछ नहीं सीख कर आई थी, मैंने सब कुछ बाहर आके सीखा। सही बात है। मैंने वो रैंप शो जो हमारी रेसल थी, हमने उसमें 3-4 दिन लगे हील प्रॉपर उसके ऊपर बैलेंस करने के लिए। अच्छा। अगर हम ये कहें जी मैं तो हील, मैं तो आपको पता है मैं तो बचपन में मेरी अम्मी ने जब मुझे पहली बार चलना सिखाया था वो हील में ही चलना सिखाया था। सही, ऐसा नहीं होता, देखिए ऐसा होता भी नहीं होता नहीं। हाँ। 4-5 दिन लगे मुझे हील बैलेंसिंग उसमें पाँव अपना रखने पे, टाइम लगा। फिर हमने जब वो सीखा वो अच्छा लगा, और मैंने विनी को और आमना जी को नहीं देखा था। अच्छा। क्योंकि उनको रिहर्सल की जरूरत नहीं थी। हम 4-5 लड़की थी जिसमें मोहनी थी, अभी वो उनकी शादी हो गई, 1-2 और थी। अच्छा। वो भी वो मेरे से सीनियर थी। अच्छा। तो मैं उनको देखती थी ऐसे करके, मैं कहती थी ये कैसे टक 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 करके चलती, मैं कब चलूंगी। मैं उनको देख रही थी बड़ा मजे से। खैर मैं भी उस लेन मतलब पहुंच चुकी थी, वहाँ चल पड़ी वहाँ पे। मैंने प्रैक्टिस की, अच्छा हो गया। और जिस दिन फैशन शो था, अच्छा, मुझे लगता तो नहीं नबिहा जी एक दुनिया ही अलग थी। पहला फैशन शो था और दुनिया थी, और रैंप के ऊपर लाइट्स पड़ रही थी, और जब चले तो अपनी खुमारी के बीच में मैं जा रही थी, मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रही हूँ। सही है। मुझे भी सॉन्ग लगा हुआ था, निसैयो असी नैना दे आंखें लगी। रैंप शो पे ये म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। अच्छा। और ये आपका पहला शो है ना? जी पहला शो है, और बहुत बड़ा डिजाइनर है जिसका वो मैंने वो वार्डरोब जो यूज किया था ब्राइट था। सही। तो इतना वो नजर आ रहा था, तो मेरा दिल करता था मैं हमेशा इसी खुमार में रहूं। इतना अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम वो लग रहा था। और सॉन्ग जो था वो ऐसे लग रहा था जैसे कि बना ही मेरे लिए। फील किया ना उसको, मैंने फील किया और मुझे वो अच्छा लगा। परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि आप थे ही नहीं ना उस स्टेज पे। अगर मैं होती तो मैं कॉन्शियस हो जाती, हुए ये लोग मुझे देख रहे, कंफ्यूज हो जाती। हाँ जी, कंफ्यूज हो जाती। मैं कहती कि नहीं, मैं अपने मजे में अपनी धुन में जा रही थी, धुन में आ रही थी। वो बहुत अच्छा हुआ। सही। अब वहां से मुझे और जो है हिम्मत मिली। मैंने कहा अरे वाह भाई, तो मैंने बड़ा अच्छा किया। जो थे उन्होंने सबने मेरी बड़ी बात से साबित हुआ कि जो मॉडल्स इतनी लंबी लंबी हील पहनकर जो है वो वॉक करती हैं, ये इतना आसान काम नहीं होता। देखने वाले तो अच्छा, मुझे जितनी मर्जी हील पहना लीजिए, मुझे जितनी, अभी मुझे कहें कि हील पहन के भाग ले,
मैं भाग जाऊंगी, मतलब भागूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं, मैं घिरती नहीं हूँ, मुझे आपको एक्सपीरियंस हो गया ना हील के साथ आपको चलने में। वो जब आप हील पहनते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना आपकी बॉडी ऐसे ही रहना शुरू हो जाती है। सही, क्योंकि उसको एक बैलेंस मिल जाता है। राइट। अगर आप नहीं पहनते, अब मैं फ्लैट पहनती हूँ ज्यादा, हील नहीं पहनती, और मैं जितनी भी हील पहनती हूँ आप मुझे कहेंगे संदल भागे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इजी हो गई मैं है ना, इजी हूँ उसमें चलने से। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हील पहन के ऐसे ऐसे हो जाते हैं या किसी न किसी चीज को पकड़ के नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो मुझे इतना उसके कितना टाइम लगा इस हील को कैरी करने में? 4 से 5 दिन बताया वही था, क्योंकि वो फर्स्ट 4 से 5 दिन बाद जो है वो आप बस ओके हो गया था सब। देखिए जब वही बात आ गई ना कि जब कितने इंच की हील थी? थी तकरीबन कोई 5-6 इतनी होगी, 6 इंचेस की, क्योंकि उसमें हाइट चाहिए होती है ना आपको। जैसे अभी मेरी 5'7" है, मेरी हाइट जो है 5'7" है, मैं इतना ज्यादा अभी भी फ्लैट ही पहना हुआ है। तो 5'7" अगर हाइट है तो 6 की और हील पहन के तो आप तो माशाल्लाह फिर और जो है वो तो क्योंकि वो चाहिए होता है ना रैंप के ऊपर। आपको देखिए रैंप के ऊपर जो आपने ड्रेस वेयर किया होता है, जो है एक डिजाइनर ने क्या दिखाना है, यही दिखाना है ना, कि जिसके अभी देखिए किसी एक हेल्दी को तो दिखा नहीं सकते, पफी को तो दिखा नहीं सकते हैं कि ये ड्रेस पहन के। तो वैसे आप जैसा बनने के लिए खवातीन को क्या करना पड़ता है? आपकी फिजिक अगर लानी हो और तो फिर क्या मेहनत क्या करनी पड़ती है? आप क्या डाइट लेती हैं? आप क्या? मैं नॉर्मल जो खाना होता है वही खाती हूँ। अभी मेरा वेट जो है 45 है, अभी भी 45 है। हाँ जी 45 है। कितना वेट रहता है आपका? 46-47 जब पहुंचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मुझे घबराहट शुरू हो गई। अच्छा, आपका मेरे वाला हिसाब है। मेरा इस टाइम जो है वो 51 हो चुका है। मेरा 45 है। मैं 45-47 से ऊपर नहीं जाती। ये मेरे फेस से जब भी आपको लगेगा ना जो है वो मेरा वजन जो है वो ज्यादा हो गया, 51 तक जो है वो पहुंच गया। वो स्क्रीन मुझे लग नहीं रहा। हाँ नहीं, आपको गलत, मेरे ख्याल से मशीन सही नहीं है। पक्की बात है, 51 है, 47 से ऊपर नहीं जाती। आपको लग रहा है किसी को? देखिए आपको लग रहा है? मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं मेरे मुंह से लग रहा होगा कि 2 किलो बढ़ गया, क्योंकि मुझे सुंदर। अच्छा, मुझे तुम्हारे साथ शो करके मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। काफी दिनों बाद मैंने इस तरह का जॉली टाइप जो वो शो किया है। बड़ा सीरियस शो होता है मेरा, और इसमें बड़ी सीरियस पर्सनालिटीज आती हैं। जब भी मैं आऊंगी ना, मुझे तो लोग सारे कहते हैं इसको फोदकी भी नहीं बुलाना लोग उधर भी रोना छोड़ देते। सही है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आपको एक्टिंग में ज्यादा मजा आया, मॉडलिंग में ज्यादा मजा आया, या आपने जो है वो एज अ वीजे भी काम किया उस तरह ज्यादा मजा आया? मुझे एक्टिंग में मजा इसलिए आया कि मैंने वो कैरेक्टर किए लाइफ में कि जो शायद मैं नहीं कर पाती। रियल लाइफ में वैसे आप नहीं होते हो। सही। इसलिए मैंने उसमें वाइफ का कैरेक्टर नहीं अभी तक कोई भी किया, बाकी सब कैरेक्टर किए। जो देखिए रियल लाइफ में तो आप एक ही है ना। सही। एक कैरेक्टर आपको मिलेगा तो वो अपनी जिंदगी का वो ही आप लेकर चलेंगे। और एक्टिंग में ज्यादातर किस तरह के कैरेक्टर ऑफर होते हैं? मुझे हर किस्म का कैरेक्टर मैं कर चुकी हूँ। मैं तो पागल लड़की का भी कर चुकी हूँ। अच्छा। वैसे अभी लग भी रही हूँ। अच्छा। मुझे नहीं, मैं अब आप ये सोच लें कि आप एक माहिर नफ्सियात के सामने बैठी हुई है, इसलिए आप ऐसी बातें ना करें। वैसे आपको क्या फील हो रहा है, थोड़ा सा अंदाजा से नहीं, मुझे मैं जो फीलिंग्स हो रही है मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगी, ऑन कैमरा मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन संदल बात ये कि आप एक सॉफ्ट हार्टेड बंदी हैं, आप बहुत मासूम सी शख्सियत हैं, आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी आपका जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो एकदम कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है। आप कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो मैंने अब तक जो है वो आपके बारे में यहाँ पे ऑब्जर्व किया बैठ के, क्योंकि मेरे सामने अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना जो है वो 6-7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है इन प्रैक्टिस, अपना क्लिनिक और दूसरे मतलब लोग डील करते हुए, कि जो भी शख्सियत मेरे सामने आती है वो मेरे सामने खुली किताब है। सिर्फ आपके बोलने से लेके आपके एटीट्यूड लेवल से ईच एंड एवरीथिंग मुझे अंदाजा हो जाता है। मैं आपकी इनर की अंदर की वो तकलीफ भी आपको निकाल के बता दूंगी कि आपके साथ चल क्या। 10 दो न सब क्या याद करोगे आज नबीहा जी। हाँ। आपको हमारे दिल की वो बात बताएंगे जो आप तरस क्या कहते जो आप जानने के लिए तरस रहे थे। जानने के लिए तरस रहे। हाँ। जी तो बताइए। इसका मतलब है तुम अच्छी राइटर नहीं हो। डायलॉग डिलीवर अच्छे कर लेती हो। चुप करिए और आप सुनिए। हाँ। आज हमारे दिल का वो राज आपको मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। संदल, आपके दिल में क्या है, कुछ बताओ ना हमें।
आज वो सुनेंगे आप नबीहा जी की जुबानी। चलेंगे। संदल ने अभी तक बीवी का कैरेक्टर नहीं किया और इस कैरेक्टर को करने के लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो कह रही है कि भाई कोई इनको बीवी का कैरेक्टर भी कराए, ये तो बुरी बात है। तो चले रियल लाइफ में जरा बात कर लेते हैं। शादी नहीं की? नहीं की। नहीं। कब करनी है? अजब रब का हुक्म। नहीं, रब का हुक्म तो होगा, जाहिर बात है, अपना भी तो कुछ माइंड होगा। देखिए जिसके साथ शादी होनी वो पता नहीं अभी तक तैयार भी हो क्या मतलब है? हेलो, अच्छा, कहीं तैयार हो गई, बन गए। अच्छा, आपने दुनिया में ढूंढने की कोशिश नहीं की? आपके घर वालों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? घर वालों के बस में हो तो अभी करा दे शादी। सही है। नहीं, मुझे लगता है कि आप शादी करना नहीं चाहती हैं ना? नहीं करना चाहती, अब करना चाहती हैं। सही है। पहले नहीं। कैसा लड़का पसंद है? प्यार करने वाला हो। नहीं, प्यार करने वाले सारे ही होते हैं। इज्जत, रिस्पेक्ट जो है, हाँ, रिस्पेक्ट करने वाला, और चीटिंग नहीं करे। अच्छा, नहीं, ये वाला तो ये माइनस कर दो यार, चीटिंग ना करे, पॉसिबल नहीं है। ये होगा? पॉसिबल नहीं है, चीटिंग ना करे। नबीहा जी के प्रोग्राम में मैं ये भी बात कर दूं आपको, देख तो रही हूं, रिश्ता ना ढूंढना। नहीं। जो भी इंसान मेरे से शादी करने वाला है वो ये भूल जाए कि वो मेरे साथ चीटिंग करेगा। अगर वो मेरे साथ चीटिंग करेगा तो फिर वो इधर नहीं होगा। हाँ जी, फिर ठीक है। ये तुमने डरा दिया है। अब जिससे किसी ने प्रपोज आने वाला सोच समझ के आएगा। यही चक्कर है जिसकी वजह से अब तक शादी नहीं की। नहीं हाँ जी, मैं समझती हूँ कि ये इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो इंसान आपके साथ चीटिंग करता है या नहीं करता। वो एक मजाक की बात हम कर रहे थे। अगर आप अच्छे हैं, आप अपने घर को सही रखते हैं, आप अपने हस्बैंड को खुश रखते हैं, आप अपनी फैमिली को खुश, उनके साथ जो रिलेटेड लोग हैं अगर उनके साथ आप खुश रहते हो, उनसे प्यार करते हो, तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा संदल, अगर कोई आपको शादी के लिए ऑफर करे और आपको ये कहे कि आप ये करियर अपना छोड़ दें, आप जो है सिर्फ घर वाली एक बीवी के तौर पे जो है वो रहे, आप छोड़ देंगे? जी बिल्कुल मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे अपने घर को देखना है। मैंने ये लाइफ मैंने बहुत जी ली है। ठीक, मुझे इसमें पता है क्या है, मुझे मेरी एक पहचान है, मुझे लोग जानते हैं, मुझे इसके बाद अब मैं क्या करूंगी? सही काम तो वही है ना जो मैं कर रही हूँ। अगर वो मुझे बोलेंगे कि आपने नहीं करना तो मैं कहूंगी बिस्मिल्लाह नहीं करना। अगर वो मुझे बोलेंगे करो तो मैं कहूंगी चलो छट गया। फिर सही है, फिर आप खुद लाने ले जाने का जो है वो ये बेड़ा उठाएं। देखिए मैं वही आपको कह रही हूँ कि पहले आप अपने घर को प्रेफर दीजिए। आपके घर में अगर आपके इस काम से आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है या आपका घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे ख्याल से वो काम नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, बल्कि बहुत अच्छा मैसेज भी किया है लोगों को और इस फील्ड में आने वाली खवातीन को, लड़कियों को जो ये समझती हैं कि हमें सिर्फ अपना प्रोफेशन ही बनाना है, हमें अपने काम ही करना है, घर नहीं देखना। शादी एक बहुत बड़ा एक लड़की की लाइफ का एक बहुत बड़ा टास्क है और ये शादी आपकी कामयाब भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन योर। इसीलिए कहते हैं कि बेटी जब पैदा हो तो उसको ये कहना चाहिए कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, क्योंकि अच्छी शक्लें तो अल्लाह ताला ने दी हैं। मैंने बड़ी अच्छी शक्लों को जो है वो उनके नसीब ना होने की वजह से दर बदर भटकते देखा है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं बड़ी खूबसूरत हसीन तरीन लड़कियां हैं जिनके बस नसीब पर आकर जो है वो बात रह जाती है। तो इसलिए दुआ ये दीजिए, लड़का हो या लड़की हो, जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो उसके लिए दुआ हमेशा ये करनी चाहिए कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। कि ये कहते हैं ना कि बड़े खूबसूरत लोग जो है वो मुकद्दर वालों के गुलाम देखे हैं, मैंने खुद से देखे। और अल्लाह तो वो अल्लाह है जो हुस्न वालों के दुश्मन और बदसूरतों के आशिक पैदा कर देता है। ऐसा भी ये अल्लाह है। ये हमने अल्लाह के कमाल। एक लड़की को आप देखें बहुत खूबसूरत है और उसके नसीब देखिए कि ऐसे हैं कि उसको वो खुशी, वो चीज नहीं मिली। और एक जगह पे, एक साइड पे वो लड़की है कि जिसको लोग कहते हैं कि क्या है ये, इसको देखने को दिल नहीं करता। और उसके नसीब अल्लाह ने क्या, ये दुनिया में ये भी एक सच्चाई है, ये हकीकत है नबीहा जी कि हम अल्लाह के साथ, अल्लाह के फैसलों पे हमें हर वक्त आमीन करना चाहिए। उसके हाथ में शुक्र करना, वो बहुत कुछ देकर भी वापस ले लेता और बहुत सारों को वो नहीं देता क्योंकि वो देखता है कि ये कहाँ तक जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं कि उनके पास इतना अंत की दौलत है, उनके पास दुनिया की हर चीज है, सब कुछ है, सुकून नहीं। और उनके ऊपर ना बीमारी आती है, ना उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह की रसी
उसको एक डील दी हुई है। अच्छा, वो ऐसे लोगों को देख के ना हम ये कहते हैं कि यार इसको तो कुछ भी नहीं है, देखो इतना अमीर आदमी है, ये इतनी अमीर खातून है, ये तो बहुत अपनी जिंदगी में हैप्पी है, लेकिन अगर आप उनको कुरेद के देखें तो अंदर से दुख और तकलीफ की एक पूरी दास्तान आपको मिलेगी। तो ये मत कहें कि मुझे ऐसा बनना है। नहीं, मैं अपने फॉलोअर्स को कहती हूँ, अपने फैंस को कहती हूँ कि मुझे देखकर ये मत कहो कि मैंने ऐसा बनना है, मैंने डॉक्टर नबीहा की तरह जो है वो शोहरत हासिल करनी है। क्या पता मेरी लाइफ के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हो, ऐसी चीजें हो कि खुदा ना खास्ता तुम लोगों को झेलनी पड़ जाए तो तुम जो है वो उस चीज से जो है वो भाग जाओ। तो ये चीज मत कहो, ये चीज को मत सोचो, ये किसी के ऊपर जो है वो आप किसी को भी पसंद करते हैं उस जैसा बनने की कोशिश ना करें। आप अपनी एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इंसानियत पैदा करें। अल्लाह की जब भी आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह को ये कहो कि जैसा मैं आपको पसंद हूँ मुझे वैसा बनाओ, वैसा बना, क्योंकि जो उसकी पसंद से जो आप बने होंगे तो उसके लिए दुनिया के हर रास्ता खुला मिलता है उसको, और उसके लिए कोई गम नहीं होता। मैं ट्रांसमिशन करती हूँ रमजान की जितनी भी होती हैं, तो मैं उसमें बहुत सारी ऐसी हमेशा बातें होती है, इस्लामिक पे ऐसे बात होती है। तो एक बात मुझे हमेशा याद बहुत आती है कि हम लोग हमेशा एक चीज़ के पीछे भागते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। वो सब कुछ मिल जाता है, पर आपको पता है हम किससे दूर हो जाते हैं? उस देने वाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें जब बहुत कुछ होता है तो हमें उसकी याद नहीं आती, जब कुछ नहीं होता तो हमें उसकी याद आती है। तो हमें उस वक्त उसको याद करना चाहिए जब वो सब कुछ देता है। हाँ। हम तब क्यों नहीं याद करते? तो फिर उसके बाद वो भी तो फिर अपना आप दिखाएगा ना, जाहिर है। 70 माओ जितना वो ये प्यार कोविड जो आज आया है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। 23 से ज्यादा नई इकसाम जो है वो बरतानिया में जो है आप ही देखिए कि कोरोना की जो है वो नई आ गई। पूरी दुनिया इस वक्त जो है खौफ हरास का शिकार है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई। ये सारे मामला जो हो रहे हैं, अभी खौफ हरास खत्म नहीं हुआ, अभी तो मजीद आगे आएगा। इकसाम जो है वो दुनिया में जो है वो आ गई। ये क्या है? ये हमारी अल्लाह से जो है वो दूरी है। हम अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि हमें अंदाजा ही नहीं रहा कि हमने मजीद और क्या करना है। करें, अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया भी रखो, दीन भी रखो। तो ऐसा नहीं है कि जंगलों में निकल जाओ और सिर्फ जो है वो ये कहो कि बस मैं सिर्फ अल्लाह के लिए हूँ। ऐसा तो है ही नहीं। इंसान को तो बनाया ही इंसान की खिदमत के और मदद के जज्बे के तहत है। तो फिर जब आपने दुनिया और दीन दोनों को साथ लेके चलना है तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को जो है वो नजर में रखना है कि आपके लिए अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। और टीवी पे आने वाले लोगों के बारे में अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि शायद इनको कोई तकलीफ नहीं होती, समझ से शायद इनको कोई परेशानी नहीं होती, शायद इनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। टीवी पे आने वाले जो है वो डिफरेंट किस्म की दुनिया के लोग हैं, कोई खलाई मखलूक टाइप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं नबीहा जी, ये जो लोग सोचते हैं ऐसा, हम आपके सामने इस टाइम पे बैठे हैं, आपको क्या पता कि बैक स्क्रीन जो है हमारे साथ क्या हुआ, हम कितने साइड बैठे थे या हमारे साथ हमारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम। आपकी खुशी के लिए हम इधर बैठते हैं। नबीहा जी आई हैं, उन्होंने प्रोग्राम करना है, उन्होंने मुझे बुलाया, हम बैठे हैं। इससे पहले क्या हुआ या उनके घर में या मेरे घर में क्या सिचुएशन, क्या मसले, वो पर्सनल फीलिंग्स है ना, हम स्क्रीन पर नहीं आप लोगों के लिए ये टाइम जो हम आपको देते हैं, यही हो सकता है कि उस टाइम पे हमें इस टाइम की सबसे ज्यादा जरूरत है जो हम आपको। और ये चीज क्लियर करनी चाहिए। हमारी बड़ी बड़ी सुपर स्टार्स हैं जिनके बारे में जो है वो बातें निकलती हैं, शादियां होती हैं, नाकाम हो जाती हैं, फिर शादियां होती हैं, मामला खराब हो जाते हैं। बच्चों के बारे में हम लोगों में भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हम लोगों के साथ ही ऐसा होता है। आम देखे जिनका कोई शोबी से लेना देना नहीं होता, उनके साथ भी हो और जाता है। डिवोर्स उनके घर में भी होती, लड़ाइयाँ झगड़े उनके घर में भी होते हैं, बच्चे उनको भी नहीं पैदा होते, हर चीज ये बात होती है। हम भी वही इंसान है। बिल्कुल, हम सिर्फ आपको घर बैठे नजर आते हैं और देखिए आप हमें देख रहे होते हैं और हम आपको नजर आ रहे होते हैं। हम भी आप जैसे ही हैं। अब मैं जब घर जाती हूँ ना अपने, तो घर में जो बच्चे हैं मेरी बहन के और वैसे, तो वो मुझे कहते हैं आप टीवी में कैसे चली जाती हैं? ये तो आपने मेरे वाली बात एक मजे की टीवी में कैसे चली जाती है? हमने भी जो है वो टीवी में आना है। तो वो कहें कि ढक्कन खोले पीछे जाए, सोच रहे हैं ना कि टीवी के अंदर ये कैसे चली जाती है, ये सुबह को घर से जाती है और ये टीवी के अंदर कैसे आ जाती है और शाम को वापस कैसे आ जाती है। तो वो ये बच्चे हैं, वो मासूम है, उनको नहीं आइडिया इतना ज्यादा कि ये कैसे हो जाता है और हम कैसे प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे करते हैं। ये अल्लाह की देन, अल्लाह का फजल है, उसका करम है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जो है वो जगह दे रखी है, इज्जत दे रखी है और हम इज्जत से जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ये चीज बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि ये आपको, मुझे अभी एक बात याद आ रही थी, वो मैं बताने वाली थी, मुझे भूल गई है कि मैं क्या बात। एक बहुत अच्छा मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहती थी किसी को कि हम जो एक बात करते हैं हमेशा कि ये जो इंसान है, ये इसके पास ये चीज है, इसके पास ये चीज आ गई है, कभी आपने सोचा कि वो चीज कैसे आई इसके पास? हम ये सोचते हैं कि ये इसके पास ये चीज है तो ये मेरे पास फौरी आ जाए।
आप ये देखें कि इस चीज के लिए इसने कितनी एफर्ट की होगी, कितनी एफर्ट की होगी, ये कैसे पहुंचा उस चीज के लिए, और आप बैठे बिठाए कहते हो कि इससे छीन लें या फौरी वहां तक पहुंच जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी मेहनत है कई सालों उसकी मेहनत तो देखिए, उसकी फैमिली की मेहनत देखिए, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। हो सकता है कि उन्होंने अपने पेट को अपने वो रख के, खाली रख के उस बच्चे को वहां तक पहुंचाया। तो हम लोग क्या करते हैं, हसद करते हैं। हसद नहीं करें। आप मेहनत से वहां तक पहुंचने की, अगर वहां तक नहीं भी पहुंचते, आधे रास्ते तक पहुंचे, अगला रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अब क्या हम करते हैं, टीवी पे जो बैठे हैं उनके बारे में जो वो कोई बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, तो आपके घर में बैठ के बात मेरे लिए कुछ भी बात कह देंगे, कुछ भी बात कह देंगे। आपको क्या पता कि मैं ऐसी हूँ कि नहीं। कोई भी है, कोई भी आपको किसी के बारे में बात करते हैं, आपको क्या पता कि वो इंसान वैसा है कि नहीं। सही बात है। आप उसको उतना ही देख रहे हैं, मिले नहीं है आप उतना ही। मेरे बारे में लोग कहते थे इसमें बहुत गरूर है, इसमें ये है, ये बात नहीं करती है किसी से, मैं नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने काम की हद तक रहती हूँ, मुझे काम है तो मैं घर से बाहर निकलूंगी, अगर काम नहीं तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी एक आदत है, अच्छी आदत है। अब मुझे ये कोई कहे कि नहीं इसमें, लेकिन मीडिया वालों के लिए बड़ी खराब आदत है, क्योंकि ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता कि ये जी अपने काम से काम रख के काम करने आते हैं और उसके बाद जब वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अब देखने वाले तो ये कहते होंगे ये तो बड़ी लगता है जैसे ये बोलती है, ये तो बहुत ऐसी होगी वैसी। आप कुछ भी सोच सकते हैं, उतनी देर तक कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं है, जब तक आप उसको पर्सनली नहीं जानते हैं। किसी के बारे में भी बात करना अच्छी बात नहीं है। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है ना, ये तो हमें दर्स वहां से भी मिलता है, ये तो हमारी तालीमात भी कहती हैं, ये तो हमें जो है वो हमारी तालीम भी सिखाती है कि किसी के बारे में जब तक कोई राय कायम ना करो, जब तक तुम उसके साथ खाना ना खा लो, जब तक तुम उसके साथ सफर ना कर लो, जब तक तुम उसके दोस्तों को ना देख लो, जब तक तुम उसके साथ, ये तो हमें सबक यहाँ से भूल गए। हम ये भूल गए। अभी तो हम फटाफट से डिसीजन लेते हैं ना उसके बारे में कि ये क्या है, इसने क्या किया। और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज से फायदा भी उठाते हैं। आप और हम बैठे हैं अभी बात करें, बहुत सारे लोग आपके मेरे जानने वाले होंगे, देख रहे होंगे, नबीहा की और संदल की जो है ना, लगता है बड़ी दोस्ती है। हालांकि मेरी आपकी पहली मुलाकात पहुंचने की कोशिश करेंगे। मेरी आपकी पहली मुलाकात है, पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इखलाक है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं लग रहा, स्क्रीन पे भी नहीं लग रहा। यहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं मेरे लिए बिल्कुल नए होते हैं, मेरी उनसे पहले मुलाकात नहीं हुई होती, लेकिन ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज्जत देना, मेरे जो गेस्ट आया है उसको रिस्पेक्ट देना, तो वो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुझसे पहली बार जो है वो मुलाकात हो रही है। अक्सर औकात ऐसा ही होता है, लेकिन ये वो मोहब्बत है जो सब में आनी चाहिए। क्यों नहीं है? नहीं है, कमी है, माशरे में कमी है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इनको काटना कैसे है, इनका नुकसान कैसे, ये दो लोग बैठे हंस रहे, इसमें से इनको साइड पे कैसे करना। क्यों हम ये नहीं सोचते कि हम इनको ऐसे करें? और जो दूसरों को ऐसे करते हैं वो कभी किसी के साथ ऐसे नहीं हो सकते। ये हमें सबसे पहले सोचना है। वो कहते हैं ना, किसी वो धोखे की एक मिसाल तो है ना, वो अपना ठिकाना कभी नहीं छोड़ता। वो घूम फिर के वहीं पे वापस आता है, वो टारगेट बनाया होता है। इतना वफादार कौन है? सबसे ज्यादा वफादार। मजाक में हम कभी कहते हैं ना कि ये कहते हैं ना चक्कर आ रहे हैं, तो मैं अक्सर कहती हूँ ये चक्कर वो तुमने दिए हुए और अब तुम्हें आ रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, उसको अक्सर जो है ना, मैं खाती भी थी बहुत कम हूँ ना, तो मैं कहूंगी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो कहती है, वो आगे से मुझे कहते हैं ये वो है जो तूने हमें दिए। मैं जा रही हूँ, अभी 5 मिनट में आ रही, 1 घंटे के सफर में बोलेगी 5 मिनट में आ रही। कहते ये वो चक्कर है जो तू हमें देती रहती है। कहते अच्छा यार नहीं, ऐसी बात नहीं, कि यही बात है कि हमेशा अच्छा सोचें सबके लिए। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो रब आपके लिए अच्छा करे। जब आप ये सोचते कि यार इसका खाना खराब सत्यानाश करना है, तो अपने लिए भी रेडी रहो आप कि आपके साथ भी ऐसा होगा। आज आप किसी का घर खराब करते तो क्या कल आपका होगा नहीं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से ऐसे लोगों को। मेरी दोस्त थी, तो उनके घर में थोड़ा सा कुछ मसला वसाई चल रहा था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपके घर में ये किस वजह से चल रहा है? मैंने कहा जिन लोगों की वजह से चल रहा है आप उनसे साइड पे हो जाओ। जो आपके सही जगह आपके बसते हुए घर को जो खराब करते वो आपके दोस्त नहीं होते। आप उस वक्त उनको शायद नजर नहीं आ रहा, पर दूसरों को नजर आ रहा होता है। आप मुझे नबीहा जी एक बात बताइए कि आपको पता है कि ये 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको दुनिया की हर चीज दी है, खुश है अपनी जिंदगी में। आप जब आके उनकी जिंदगी में डिस्टर्ब आप उनको कर दोगे, वो घर नहीं रहेगा, वो आपका दोस्त हो सकता है। अच्छा, वैसे मेरा मशवरा तो हमेशा संदल एक ही होता है
कि दोस्तियां जितनी ज्यादा होंगी तकलीफ आपको उतनी ही ज्यादा होगी। कभी कभी कोई एक दोस्त जो है ना वो ही तबाही मचा देता है। एक दोस्त हो, सुथरा हो, उसी के साथ आप अपनी लाइफ जो है स्पेंड करें, उसी के साथ तमाम जो है वो बातें शेयर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल लोगों के पास ऐसा है नहीं ना, दोस्त इस तरह के हैं, इसलिए वो बेचारे तलाश करने में इतनी सारी दोस्तियां जो है वो हो जाती हैं। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नए आने वाले यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? आर्टिस्ट जो आना चाहते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं, मॉडलिंग करना चाहती हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक एक अपने जो आपका तजर्बा हो उससे जो है वो उनको एक मशवरा दें। मैं बिल्कुल, जितना भी न्यू टैलेंट है जो आ रहे हैं आइए, ये कोई बुरी फील्ड नहीं है। अगर कोई ये कहता कि जी वो फलां का बच्चा शोबिज में, ये पहले कॉन्सेप्ट था, अब नहीं है। अब तो प्राउड फील किया जाता है कि वो उनका बच्चा बच्ची जो है टीवी पे आ रही है, वो एंकर है, होस्ट है, आर्टिस्ट है, सब कुछ है। आइए, मेहनत से आइए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, किसी को काटिए मत। कि अगर वो एक जगह पे बैठा है, अगर मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, आपका दोस्त है, आपको कहता है जी आए मैं आपको लेकर चलता हूँ, या मुझे पता है किस जगह पे काम है या आपको काम मिलता है, उधर जाके उसकी बुराई नहीं करें। उसकी बुराई नहीं करें, उसको साथ लेकर चलें। अगर वो आपको एक कदम लेकर चल रहा है तो आप ये याद रखिए कि वो आगे 4 कदम और लेकर जा सकता है आपको। उसको उस कदम पे आके धोखा मत दीजिए। धोखा मत दें। आप जो एक कदम लेकर आ सकते हैं जी, ये आपने बड़ी अंदर की बात जो है वो कर दी है कि यहाँ पे लोगों के साथ यही होता है कि जो आपको एक सीढ़ी चलाता है, एक सीढ़ी लेके जाता है, आप उसको काट के अगले बंदा जहाँ पे वो लेके जाता है उसके साथ डायरेक्ट हो जाते हैं और उस बेचारे का वही पहला कदम, पहली सीढ़ी ही तो मुश्किल है, वही तो मुश्किल है। उसके लिए तो आपको कोई एक इंसान तलाश करना पड़ता है। कौन लेकर जाता है? जब आप आपको पता नहीं है कि सीढ़ी कहाँ पर है। जब आप नबी हाजी संदल को लेकर सीढ़ी पे जा रही हैं, सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे आपने पाँव रख लिया, अब आपको पता है आपने ऊपर जाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबी हाजी को ऐसे कर दें आप, नहीं। जो पहले स्टेप पे लेकर आए तो समझो इस चीज को कि वो आपको ऊपर तक लेकर जा सकते। बिल्कुल ठीक है संदल, बहुत अच्छी बात की है। बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर और आपकी बातें सुनकर जो है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का जो है वो महसूस होता है। आपकी बातें काफी गहरी हैं और आपकी शख्सियत जो है वो बहुत चुलबुली सी है। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। जिंदगी की तलखियां बर्दाश्त करके इंसान इस लेवल तक पहुंचता है। ये इतना आसान काम नहीं होता, ऐसे मुस्कुराना, ऐसे बातें करना और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे ग्रूम्ड करके जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना। मैं जानती हूँ, एज अ माहिर नफ्सियात में इन चीजों को समझती हूँ कि लोग यहाँ तक पहुंचने में कितना तल्ख उनकी जिंदगी जो है वो गुजरी होती है, तब जाके यहाँ पहुंच रहे हैं। आज शॉर्टकट मत लीजिए। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, व्हाटएवर, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, लोगों को साथ लेके चलने की आदत डालिए। किसी को भी जो है वो आपने टेक ओवर नहीं करना और ना ही किसी को धोखा देना है। ये धोखाधड़ी वाली जो बात है घूम फिर के फिर आप पर ही आ जाती है। इसलिए हमारे हर प्रोग्राम से एक नई सुबह से नए अंदाज से डेली आपको कोई ना कोई सबक मिलता है। डेली कुछ ना कुछ जो है वो मैसेज, मेरी कोशिश होती है कि यहाँ से आपको मिले और इस प्रोग्राम से हम कुछ ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकें। आज भी न्यू टैलेंट के लिए, नए आने वाले लोगों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए हमने जो ये शो किया, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो सच्चाइयां आज हमने आपको बता दी हैं कि जो शायद किसी टेलीविजन चैनल पर आपको नहीं देखने और सुनने को मिलेंगी। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर नए अंदाज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नए गेस्ट के साथ। अल्लाह निगहबान।